बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 31 दिन पहले हमने एक वीडियो की कि तरीन का बाप बंद, IPP का धड़न तख्ता। एक नया ग्रुप सामने आ रहा है। इमरान खान को 30 जून तक की मोहलत दी गई है। बिल आखिर परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। जो उन्हें टास्क दिया गया था, क्या उन्होंने पूरा किया है? और 17 दिन गुजर गए हैं, मोहलत को खत्म हुए। इस डिले की वजह क्या है? देखें करामत मुगल साहब, बड़ा इंतज़ार था कि बड़े जो है ना वो ढोल धमाके के साथ, बड़े उस जाहो हशम के साथ, बड़े सेलिब्रेशंस के साथ सियासी जमात लॉन्च होगी। सही। और नई सियासी जमात जो है ना, वो जाहिर है कि उसकी लॉन्चिंग ये बड़े मुख्तलिफ लॉन्चिंग थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोई सियासी जमात इस तरीके से लॉन्च हुई है। कुछ अहम चीज़ें हैं जो वहाँ एग्जैक्टली होता रहा, वो भी आपके सामने रखूंगा। देखें, परवेज खटक साहब को जो टास्क दिया गया था, वो दिया क्यों गया था? सबसे पहला सवाल तो ये है ना सही कि जिस वक्त IPP लॉन्च की गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और पाकिस्तान के बिलियनियर्स, उनको इकट्ठा किया गया कि भाई पैसे वाले लोग हैं। पहले हमने IPP जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लाए थे बिजली बनाने के लिए, वो टास्क अमीर लोगों को सौंपा था। जो बिजली बनाए या ना बनाए, उन्हें पैसा मिलना ही मिलना जी। और अब इस्तेहकाम लाना है, तो इस्तेहकाम के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब लॉन्च कर दी गई। सही। बताया गया जनाब 4 फेज आएंगे, तबाही हो जाएगी, फलां हो जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वो जो टारगेट्स थे ना, वो पूरे नहीं हुए। अच्छा। खास तौर पे वो खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला उनके बस से बाहर हो गया था। उसके बाद जाहिर है कि हमें इतलात, तो जाहिर है कि जब आप वफाकी दारुल हुकूमत में उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है। तो उस वक्त खबर हमें जो मिली थी, वो खबर ये थी कि परवेज खटक साहब को टास्क दिया गया, लेकिन साथ में इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि नहीं, अभी फौरी नहीं कर रहे, ईद तक का टाइम है आपके पास, सोच विचार कर लें, फैसला कर लें, और ईद तक आप अपनी पार्टी से खुद अलहदा हो जाए, माइनस कर दें अपने माइनस कर दें अपने आप को, छोड़ दें पार्टी। कहीं जाना है, कोई किसी कमेटी के हवाले करना है, कुछ सीनियर लोगों के हवाले करना है, तो कर दें, वरना फिर इंतजार करें। सही। और उस दौरान फिर हमें ये पता चला कि परवेज खटक साहब जो है वो कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया, और फिर एक लंबी कहानी चली परवेज खटक तहरीक इंसाफ पर। फाइनली उनकी जवाब भी इन्होंने दिया, रुकनीत भी खत्म हो गई। तो वो, अब ये तो निविश्ते दीवार था, नहीं तो तय था कि पार्टी लॉन्च होनी है, लेकिन उसमें साइजेबल होना उसका जरूरी था। सही। कि यार एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। खैबर पख्तूनख्वा गढ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 2 मरतबा उसको मुंतखब किया है, अब एसोसिएट करते हैं वहाँ के लोग तहरीक इंसाफ से, तो वहां पर जोर तोड़ना है। जोर तोड़ने के लिए कोई ऐसा वार होना चाहिए जो वार बड़ा कारी किस्म का हो, ऐसी जरब लगाएं कि तहरीक इंसाफ बिलबिला उठे। सही। और जाहिर है कि उसके लिए फिर अगर आप बड़े बड़े इलेक्टेबल्स, बड़े बड़े नाम, तहरीक इंसाफ की सियासत चलाने वाले, हुकूमत चलाने वाले, तंजीम चलाने वाले, आप उन सब को तोड़ लें। तो परवेज खटक साहब ने काम तो बड़े शौक से, जोश से, जुनून से शुरू किया था, मेहनत से किया। हाँ, लेकिन उनको अपने घर में भी कामयाबी नहीं मिली जी। अपने भाई, अपने बेटे, भतीजे, भतीजे, उनके दरमियान जो है वो एक इत्तेफाक नहीं पैदा कर सके। सही। तो मुश्किल बड़ी आ रही थी, लेकिन परवेज खटक को पता था कि उनको ये टास्क मिला है, उन्होंने करना है। सही। तो कोई 50-57 लोग उन्होंने जोड़े हैं। और हैरान कुन तौर पर पेशावर नहीं, पेशावर के साथ एक जगह चमकनी जी, उधर एक शादी हॉल में इनको इकट्ठा किया गया। पहली सियासी जमात है जो, हाँ, जो व्हाट्सएप और प्रेस रिलीज और एक लिमिटेड उसके मीडिया प्रेजेंस के साथ जो है वो लॉन्च की गई है। सही। मतलब आप कोई सियासी जलसा करते हैं, आप आवाम को इकट्ठा करते हैं, आप उनको रीच आउट करते हैं, आपके कहने पर जनाब हजारों लाखों लोग उमड़ आते हैं, और फिर वहां पर आप अपनी पार्टी का जनाब चार्टर सामने रखते हैं, मंशूर सामने रखते हैं, नारा देते हैं जी, झंडा लहराते हैं, होप देते हैं लोगों को। यहाँ पर हुआ ये कि मेरी जाहिर है कि KP में हमारे जो बहुत दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी बात हुई। हमारे ABN के जो ब्यूरो चीफ हैं फरीदुल्लाह साहब, उनसे बात हुई, सफ़ीउल्लाह गुल साहब से बात हुई, 1-2 और लोगों से बात हुई। वो कहते हैं जनाब काम बड़ा जरा दिलचस्प हुआ। वो ये हुआ कि पता चला कि जनाब ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो कुछ जो जर्नलिस्ट वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, उनसे उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए, ताकि कोई बंदा वहां पर कोई ऐसी चीज जो हम नहीं चाहते वो सामने कहीं आ ना जाए। बिल्कुल सही। वो ले लिए गए।
फिर जर्नलिस्ट को चकमा भी दिया गया जी। उनको, वो कहीं इंतजार करते रह गए, कुछ को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। वहां पर बड़े अजीबो गरीब तरीके से ये पार्टी लॉन्च हुई है। अच्छा, दो तीन खबरें थी चीजें को दो को हब्से बेजा में भी रखा गया है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये पार्टी लॉन्च हुई है ना, कुछ जी। खबरें सामने आई और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मैं एबीएन के ऊपर 8 बजे का प्रोग्राम करता हूँ, तो मेरे लिए जाहिर है कि ये बड़ी खबर थी, हमने इसको इंक्लूड करना था। सही। तो सबसे पहले आपका क्या आइडिया होता है? यही होता है ना कि यार इस नई पार्टी जमात से, हाँ, नई जमात से किसी बंदे को जनाब आप ले गेस्ट आए, ले लें। गेस्ट ले लें, उससे ऑनलाइन लेके आप उसका वर्शन लें और उससे सही। खबर लें कि भाई आपने क्या किया है, क्या पार्टी लॉन्च वजह कर क्या रहे है? हैं, हाँ। पार्टी क्या लॉन्च कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, खबर जो आई ना, वो खबर आई कि जनाब कि पीटीआई ने इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए, राज खुला तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन खबर ये चली कि तहरीक इंसाफ को आज बड़ा झटका लगा और परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। नई जमात ने तहरीक इंसाफ के 57 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तोड़ ली है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई जमात में शामिल हो गए। अच्छा, आगे तो जाहिर है कि फिर वो लिखा हुआ है ना कि उन्होंने क्या क्या बात की, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल साथ में नाम चलना शुरू हो गए कि फलां फलां। मुझे मेरी टीम ने बताया कि जनाब ये लोग शामिल हो गए। मैंने कहा इनसे रब्ता करें, अब सुनते जाएं। जियाउल्लाह बंगिश जी, सेनेटर फलक नाज, इफ्तिखार मशवानी, शौकत अली, ये इन लेस देन 5 आवर्स लॉन्च हुई है पार्टी, नाम फ्लोट हुए हैं। इन 4 लोगों से मेरी टीम ने राब्ता इस्टेब्लिश किया और उनको कहा कि हमने आपको अपने प्रोग्राम में लेना है जी, और आपका मौक़िफ़ चाहिए, आप बताएं कि जनाब क्या पार्टी लॉन्च हुई है, क्या मंशूर है, क्या अज़ाइम है। इन 4 लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो पीटीआई छोड़ी नहीं, हमने तो ये ज्वाइन नहीं की। जियाउल्लाह बंगिश कहते हैं कि मुझे तो उठा के ले गए थे। सही। उसके बाद सफ़ीउल्लाह गुल साहब थे, उन्होंने कहा कि जनाब ताज मोहम्मद, साजिदा जुल्फ़िकार और मालाकंड के कुछ लोगों से उनकी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ी देर के बाद जियो टेलीविजन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर खबर चलती है कि जनाब कई रहनुमाओं ने परवेज खटक की जमात में शमूलियत की तरदीद कर दी। अब ये किन का बताते हैं? स्पीकर मुश्ताक गनी, साबिक मुअव्विन खुसूसी अक़लियती उमूर वज़ीर ज़ादा, उसके बाद आज़म खान, कलंदर लोधी, इफ्तिखार मशवानी, अजीज़ुल्लाह ग्राम और मुसव्वर खान। इन्होंने कहा कि जनाब हमने पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। फिर मजीद लोगों के नाम सामने आता है, कुछ 17-18 लोग, अब 57 का तो इन्होंने किया था जी कि हमने 57 लोग। ये काम वही हुआ है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हुआ था कि बंदे इकट्ठे कर लिए, खाना किया, खाना खाने आ गए, अगले दिन किसी होटल में आ गए, कोई भाग रहा था, छुपा के बैठा हुआ था, कोई कैसे बैठा हुआ था। उसके बाद जब बात आई कि पार्टी की तर्जुमानी करनी है, उसके नाम पर जाकर टॉक शोज में बैठना है, तो 6-7 लोगों के अलावा आपने किसको देखा? ओम चौधरी आपको नजर आए, अलीम खान नजर आए, जहांगीर तरीन नजर आए, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास, खुरम हमीद रोखड़ी और महमूद खान, महमूद मौलवी। इसके अलावा कौन सा बंदा है जो आपको नजर आया? इस पर आके पार्टी खत्म। बस, यानी कि ये कुल मिला के ये पार्टी थी। और फिर वो भी आकर जिस बददिली के साथ अपनी पार्टी का दिफा करते हैं या मौके फयाजुल हसन चौहान, आपने पब्लिक रीच आउट करना है ना, आप लोगों को रीच आउट करेंगे। हमने उसके ऊपर, आपको याद है, प्रोज एंड कॉन्स भी जी बिल्कुल, क्या फायदे, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, नहीं क्या प्लस पॉइंट्स हैं इनके, इनकी मजबूत कौन सी चीज है जो इनको सक्सेसफुल कर सकती है? मजबूत, जाहिर अरबपति लोग हैं, पैसा है, मीडिया है, साथ है, तासुर है, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह वगैरह। अच्छा, अब परवेज खटक साहब ने और इमरान खान साहब ने फिर उसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया वो भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये 5 इतना तो, यानी फिल्म जो है वो ऐसा तो नहीं होता ना, आपकी फिल्म रिलीज हुई है और इतनी जल्दी पिट गई, मतलब लोगों ने पूरी फिल्म भी नहीं देखी, जूते मार के निकल, पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये फ्लॉप है, कि ये पार्टी नहीं चलेगी। सही। परवेज खटक साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि अच्छा, वो उठा के भी एक ना ऐसे फाइल उठा के बैठे हुए थे और उस फाइल में से देख देख के पढ़ रहे थे, कहीं आगे पीछे हो गया तो आगे पीछे हो जाए। मतलब उनके पास उनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ था बाहर। उनका जो स्क्रिप्ट था ना वो ये था कि जनाब आज हमारे साथ हम ख्याल साबिक MNAs और साबिक MPs खैबर पख्तूनख्वा बैठे और आपस में सलाह मशवरे के बाद हम सब ने मिलकर फैसला किया कि आइंदा का सियासी लाएमल तय करेंगे। अच्छा, सब ने मिलकर फैसला किया, 18 तो भाग चुके हैं अभी तक। लाएमल तय करेंगे। मुत्तफिका फैसला हुआ कि हम मिलकर एक नई पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस होगा।
मंशूर और झंडे का रंग हम जल्द ही ऐलान करेंगे। हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मैंने और महमूद खान ने इस सूबे में 2 मरतबा हुकूमत की, हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की और इसको साबित किया और इसका नतीजा भी सामने आया। और हमने पूरी कोशिश की कि इस सूबे की खिदमत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। कुछ चीज़ों का खास जिक्र करना चाहता हूँ कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में सहूलत सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, सवात मोटरवे बनवाया, पेशावर BRT बनाई, सूबे में सेहत को फ़रोग दिया। हमने सूबे में सड़कों का जाल बिछाया और जंगलात को हमने बचाया। बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट दिया। मैं आज इस मौके पर हर पाकिस्तानी को 2 सवाल छोड़ता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो अपनी कारकर्दगी और चीज़ें गिनवा रहे हैं ना, ये वो पार्टी है जो अपने ऊपर से तहरीके इंसाफ की छाप और साया तो क्या ख़त्म कर पाएगी, ये तो नाम नहीं तब्दील कर पाएगी। नाम भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और रखा जब गया। आपने ये प्रोजेक्ट का नाम लिया है, जो नैब में केसेस गए हैं आधे तो इनके पल्ले पड़ गए हैं। बिलियन सुनामी, BRT, ये भी इनके खाते में चला गया। नहीं, अब ये जब छोड़ दिया तो इनके ऊपर नहीं, उन्होंने क्लेम किया कि उनके क्लेम किया, उनको प्रोजेक्ट्स, होगा कुछ नहीं ना। हाँ उनको होगा नहीं, लेकिन ये PTI से ये भी गन साफ हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो है ना वो जी। उनका वो नहीं होता। अच्छा, जिसको सोचना सवाल छोड़े हैं वो सवाल इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें से एक सवाल हुआ जो जाहिर है कि हमारे जहन में भी मौजूद है। जी। वो कहते क्या है, सबको सोचना चाहिए कि हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तो ये सबको सोचना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुल्क के अवाम सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये वो राज है और जिस दिन ये राज खुलेगा उस दिन सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। हमने इस वजह से हम ख्याल और बाशऊर टीम और कारकुनान और अवाम को मिलाकर तरक्की और खुशहाली पर चलने का फैसला किया और एक नई पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सब पाकिस्तान की तरक्की के लिए सही मानों में किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद उनकी फाइल के ऊपर लिखी हुई तहरीर खत्म हो गई, दी एंड हो गया। लेकिन इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मई 2022 वो वक्त है जिसके बारे में हमें मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ ये वो वक्त था कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मिल रहा था। जी। शहबाज शरीफ जा रहे थे, शहबाज शरीफ की तकरीर भी लिखी जा चुकी। बिल्कुल सही। शहबाज शरीफ ने असम्बली तहरील हो जानी थी, इलेक्शन की तरफ चला जाना थे मामला। तहरीक इंसाफ, आपको याद होगा खान साहब मुल्तान जलसे के लिए गए थे। कुछ खबरें आई कि वापसी पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान साहब पेशावर चले गए। पेशावर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उस दौरान एक फ़ोन आया शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को कहा कि वो कह रहे हैं ट्रैप कर लेंगे। तो खान साहब ने कहा कि उन्हें कहो कर लें ट्रैप। और फिर उन्होंने फ़ोन बंद करवाया। फ़ोन बंद करके खान साहब ने ऐलान किया और उस वक्त 25 मई की कॉल दी थी। उस वक्त जो है वो इनकी कुछ मीटिंग्स मुलाकातें चल भी रही थी। जो हुकूमत के लोग हैं उनके साथ भी मुलाकातें चल रही थी। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है वहाँ पर भी मुलाकात हुई थी। 1-2 और जगह पर मुलाकातें हुई थी। मारगला पहाड़ियों के साए में हुई थी मुलाकातें, ठीक है ना, जहाँ ज़ुबैर साहब की मुलाकातें हुई थी। हाँ, तो वो मुलाकातें जो है ना उसमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो निकल रहा था। अब ये सवाल जाहिर है कि इम्पोर्टेंट है कि उस वक्त क्या एग्जैक्टली चल रहा था। अब ये या तो ट्रैप किसने किया, क्योंकि बात करने वालों में इस्टेब्लिशमेंट के और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबताकार या चीफ लिजॉन ऑफिसर के तौर पे परवेज खटक काम तो करते रहे, और लेकिन ये उनका मौका था ना। जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, खान साहब ने तकरीर भी की थी, उस दिन भी तो मुज़ाकरात के लिए वहीं गए हुए थे। हाँ जी, और ये मौका था ना। आज आप इससे राज से पर्दा उठा देते। अब वो अपनी पटारी में से कुछ और खोलना चाहते हैं। लेकिन देखिए, पहले दिन इतना बड़ा धचका लगना किसी पार्टी को अपनी लॉन्चिंग के साथ ही इस तरह से लोग छोड़ जाएं, अपनी फैमिली, अपने घर वाले, अपने हल्के वाले आपके साथ चलने के लिए तैयार ना हो, तो आप अंदाजा लगा लें उस पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा। तो ये एक और फ्लॉप प्रोजेक्ट और है। इनकी एक्सेप्टेंस कितनी IPP की तरह से इमरान खान ने जो है ना इसके ऊपर 3-4 जो उन्होंने अपना खिताब किया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, PTI को क्रश करके फिर से इन लोगों को लाया जाए, कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को।
नई पार्टीज बनाई जा रही हैं, पीटीआई के लोगों को उधर धकेला जा रहा है, क्योंकि इनको पीटीआई के लोगों का पता है कि उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास तो जाना नहीं। तो जो नई पार्टी, इमरान इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे हैरत होती है जो प्लानिंग कर रहे हैं, कि इसको सियासत की समझ नहीं है, इसको मुल्क की मामलात की समझ नहीं है, इनमें अक्ल नहीं है इस हवाले से कि मुल्क की तारीख क्या है। ये खान साहब ने प्राइमरीली गुफ्तगू की। बेसिकली जो टास्क था खटक साहब को कि ऐसा इम्पैक्टफुल ग्रुप जो है वो सामने लेकर आए जी, कि जो तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगा दे। सही। तो खैबर पख्तूनख्वा में 5-6 लोगों के साथ बात होने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो उनका कंसेंसस है ना, वो ये है कि इसका जो सही मानों में इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं होने वाला। सही। हो सकता है कि 2-3 सीटों के ऊपर को दबा के धांधली भी हो, फलां शेख को फलां से मिला के पढ़ें, इलेक्टेबल्स हैं, जो चेहरे हैं जिनके साथ कोई बिरादरी, कोई पुराना सियासी ख़ानदान होने की वजह से लोग साथ चलते हैं या ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग है, वो तहरीक इंसाफ का वोट इस हद तक तो काट देंगे कि जेयूआई के या एएनपी के या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के किसी 1-2-4 कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाए और तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हार जाए, वो इलेक्ट हो जाए। खुद ये इलेक्ट होने की अहलियत नहीं रखते। सही। जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान ये पार्टी खुद वाले। अहलियत नहीं रखते। हाँ। ये एट द एंड ऑफ द डे ये हुकूमत की टीम बी है सही। टू बीट पाकिस्तान इमरान तहरीक खान। इंसाफ। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू दैट क्वेश्चन के इसका मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट आईपीपी नाकाम होता है, प्रोजेक्ट पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस नाकाम होता है और उन दोनों से वो नताइज हासिल नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि फिर मामलात पीटीआई की बतौर जमात इलेक्शंस में शमूलियत की सलाहियत को रोकने, उन इमरान पे खान को पाबंदी नाअहल लगाने। नाअहली तो खान साहब ने जो खिताब किया वो करने। सुने गौर से। उन्होंने कहा कि लगता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। ये जो खिताब चल रहे हैं या उनकी जो मुलाकातें चल रही हैं, जितनी कितनी भी चल रही हैं, वो नहीं होंगी। ही सेज कि ही विल बी अरेस्टेड 8 से 10 दिन में। सही। तो उनकी वो नाअहली की तरफ मामला तो जाएगा, लेकिन फिर वो पार्टी इलेक्शन लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी, दैट क्वेश्चन रिमेन्स। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।